मीनाक्षी एक बैग तो ले लो कम से कम यार। क्या एक बैग ले लो? एक तो मैं चल भी कैसे कैसे चल रही हूँ मुझे ही पता है मैं कितना एडजस्ट कर रही हूँ इतनी ठंडी। पर ये छोटा बैग लेने में क्या दिक्कत है तुम्हें यार? अरे ठंडी कितनी, मेरे हाथ सुकड़ रहे हैं, पता है आपको? कम ऑन यार, ये ठंड भी कोई ठंड है? मैंने कहा कोई जैकेट पहन के रखा है। तुम्हारा हर वक्त का यही है सारा सब। लाइक यार, प्लीज डोंट आर्गुमेंट। ये बीवी भी ना मुझे एकदम मरवा के मानेगी यार। मीनाक्षी सुनो ना, मैं क्या कह रहा था। क्या कह रहे हो? अब तो तुम्हारी मॉम का घर भी आ गया, कम से कम 2 या 1 बैग तो ले लो। तुम्हारी मॉम मेरे बारे में क्या सोचेगी फिर यार? ये तो नहीं सोचेगी कि उनका क्या बोलते जमाई ये घर जमाई ये नहीं सोचेगी। डोंट वरी, आ जाओ फटाफट आ जाओ। और वैसे भी उनको पता है उनकी बेटी क्या चीज है यार। चलो अभी। हाँ आ रहा हूँ ना। कपड़े चेंज करने हैं। हाँ चिल्लाओ मत, मैं आ रहा हूँ। यार एक तो तुम्हारे घर पे बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, सारे बैग लेके मैं कैसे चढ़ूंगा? तुम्हें बहुत बड़ा शौक है ना पैसे बचाने के, बचाओ पैसे। मैं तो बोल ही रही थी रिक्शा करने के लिए, सुनता कौन है? पर रिक्शा होने भी तो चाहिए वहाँ पे। आप मेरी सुनते हो क्या? मेरी इतनी से भी सुनते नहीं हो आप। जब देखो तब मेरे से आर्गुमेंट करते रहो। आई देखा ना, तुरंत फल मिल ही जाता है। हाँ खुश हो जाओ। सारे मैं फेंक दूंगा तुम्हारे कम जाके अभी के अभी। सब बाहर ही बैठे ऊपर से। मम्मा, मैं क्यूट हूँ मम्मा। आओ मीनाक्षी आओ, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, बताओ कैसे हो? आइए आइए दामाद जी। कितने अच्छे हैं ना आपके दामाद जी। अरे बेटा, दामाद जी 4 बैग उठा के लाए, 2 तू उठा लेती। मम्मा आपको पता है ना मुझे कितनी शर्म लगती है, वैसे भी सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं मेरे बारे में। फिर खुद का बोझा उठाने में शर्म कैसी? जब आपके जमाई बोझा उठा रहे तो मुझे क्या उठाने की जरूरत है? देखा आपकी लड़की को। मैं पिछले 2 किलोमीटर से 4 बैग उठा के चल रहा हूँ, उसको जरा से भी तरस नहीं आई मुझ पे। बेटा आप ऑटो कर लेते। अरे मम्मी जी वहाँ पे ऑटो मिल नहीं रही थी मुझे कहीं। पैसे बचा रहे थे मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, मम्मा है वो मेरी। खैर छोड़ो, आप बताओ आप कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप दोनों कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मम्मा। हाँ आपकी लड़की साथ हो तो अच्छा ही रहेगा कोई भी इंसान। देखा मेरी कितनी तारीफ करती है ये, पता है? मुझे तो जितनी मेरी बेटी पसंद है ना उतने आप भी। आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। और हाँ, यहाँ पे आपकी नौकरी लग गई? हाँ आपको बताया होगा आपकी बेटी ने। जी मुझे पता है, लेकिन अच्छा है अब यहाँ आराम से रहो और नौकरी कीजिए। और मैं क्या कह रही थी? हाँ कि आप यहाँ पे कोई किराए का मकान ढूंढ रहे थे? हाँ जी। लेकिन क्यों, हम लोग है ना। अच्छा थोड़ी लगता है मम्मा ऐसे। हाँ तो ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सेट हो जाओ ना तो एक मकान ढूंढ लेना। ठीक है? तब फिर तक आप- के लिए हम यहाँ रह सकते हैं? अरे हाँ पक्का। Of course। गोविंद ने बताया कि वो लोग ढूंढ रहे, तो मैंने ही उनको कहा कि वो लोग क्यों बाहर जाएंगे, जब हमारा घर यहाँ पे है तो आप जब चाहो तब तक आप रह सकते हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सुबह सुबह। बस पर एक चीज याद रखना, मेरी बुराई थोड़ी कम करना मम्मा के पास में। हाँ और मीनाक्षी तू भी मेरी एक बात सुन ले, तुझे पता है कि तेरी भाभी का स्वभाव कैसा है? हाँ मम्मा है ना? पता ही है। हाँ बस, तो उस पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना है, खुद का काम खुद को करना है। आप क्या समझते हो? क्या सोचते हो? सही वो तो सही है बात ना? है। तो अब घर का पूरा काम तू करेगी और तू तेरी भाभी को काम में हाथ बटाएगी, बैठी नहीं रहेगी और ना ही तू फोन पे रहेगी। सही बात है? सही बात है, मम्मी जी की एकदम सही बात है। तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है मम्मी मजे जी की बात क्या है, बड़ी मम्मी जी सही तो है। कह रही है। मीनाक्षी कुछ भी हो, तू यहाँ आराम करने नहीं आई है, तुम दोनों का काम लेकर आए हो ना, तो यहाँ का घर का पूरा काम तू करेगी। और कभी भी मुझे रीचा की शिकायत, ये क्या कैसा मुंह बना रही है? रीचा की शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे पास। मम्मा आपको पता है ना उनकी आदत कैसी है, मैं कुछ भी करूँगी वो शिकायत करना रहेगा तो करेगी ही करेगी। नहीं, वो इतनी भी बुरी नहीं है, वो अच्छी है, लेकिन उसके साथ अच्छा रहना भी अच्छी बात होती है। और इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी आप बता रहे हो उनके बारे में। मतलब आपको समझ ही जाएंगे ना। दामाद जी मेरी आप बात सुन लीजिए, अगर ये घर में काम नहीं करेगी और उसका हाथ नहीं बटाएगी तो फिर आप ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाओगी।
और जैसे ही आप वहाँ पे किराए का मकान लेके रहोगे ना, तो फिर काम तो उसको करना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ थोड़ी सी मदद कर ले। मम्मी जी आप फिक्र मत करो, वो अभी उसका पहला दिन है इसलिए थोड़ा वो नाटक करेगी। पहले ही दिन सब समझा लेना अच्छा है ना, बाद में मच होए तो ये अच्छी बात नहीं है। सही बात है। चलो जाओ अंदर, ये सामान अंदर लेके जाओ अपने रूम में। रिचा ने आपका रूम साफ करके रखा है, चलो जाओ अंदर। जाओ आप, कम से कम अंदर तो बैग छोड़ के आ जाओ। देखा मम्मी जी? एक नहीं मीनाक्षी, मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ, आप थक नहीं प्लीज। गई हो, सब सामान लेके जाओ। ना आप मम्मा। नहीं लेके जाओगे, वो ही करेगी। आप बैठिए। मीनाक्षी दीदी, हाँ भाभी। आप आ गए? हाँ आ गई मैं। हाँ तो मेरा कमरा खाली कीजिए। क्यों? क्यों क्या? हाँ, ये सारा सामान मेरे कमरे में फैला के रखा है, आप अपने कमरे में रहिए। हाँ पता है मुझे, वहाँ बेड नहीं है इसलिए वहाँ आप नहीं रहोगे, लेकिन वाह मेरी भाभी, आप बहुत सच्ची में बहुत प्यारी है। बैठो ना। मुझे नहीं बैठना है। मेरे घर में आके मेरे पे हुक्म मत चलाओ, निकलो, मेरा रूम खाली करो। नहीं भाभी देखो, आप कुछ दिन, मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ, तो प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। मैं क्यों एडजस्ट करूँ? घर मेरा, बेड मेरा, और आप आके बस तानाशाही अपनी चलाओ। तानाशाही नहीं है भाभी, प्लीज आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। मुझे कुछ एडजस्ट नहीं करना है, मेहरबानी करके है ना मेरे रूम से निकल जाइए। मैं जाने से रही, क्योंकि मुझे नहीं जाना है यहाँ से, ठीक है? मैं तो यहीं पे रहूँगी, आप बात कर लो, आपको जिससे बात करना है उससे बात कर लो। देखिए मेरे घर में आके ना ये सब नहीं चलेगा, और वो इतना ही था तो ससुराल में ही रहना था, वहीं से बेड लेके आती। अपने भाई के घर पे आके क्या ये तांडव मचा रखा है? नहीं ला सकती हूँ, क्योंकि मेरे भाई और मेरी माँ, आई मीन्स मेरी मॉमीज, उनका दिल ना इतना बड़ा है। आई नो मेरी जो भाभी है ना, उस थोड़ी कंजेस्टेड है, नैरो माइंडेड है, बट ठीक है, वो भी अच्छी है। तुम्हारी ना बकवास सुनने के लिए नहीं मैं बैठी हूँ, यहाँ से निकलो, ये मेरा कमरा है, समझी? भाभी मैं यहाँ से कहीं नहीं जानी हूँ, बस हुआ, मेरे को यहाँ पे आराम करना है। आप भाई और मम्मा से बात कर लो, ठीक है? प्लीज़। कैसे नहीं जाओगी, कैसे नहीं जाओगी? निकलो। क्या है भाभी, नहीं जाऊंगी बोला ना। बोला ना मेरे रूम से निकलो, मतलब निकलो। आपकी लैंग्वेज कितनी गंदी है। गंदी? अच्छा तुम तो बड़ी सही हो। हाँ, मैं तुम्हें बड़ी तो बहुत अच्छा आता है। हाँ। 15-15 दिन देखे नहीं कि मायके चली आई। हाँ चलिए आई, जाओ यार डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। Don't disturb me। भिखारी कहीं की। कौन है भिखारी पता है मुझे, आते ही तांडव मचा दिया। ऐसा नहीं किस औरत को अक्ल, आप पता नहीं अक्ल का बेच खाइए। हाँ रहूँगी तो मैं यहीं पर ही रहूँगी, जाने से रही। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन निकालता इस रूम से। मम्मी जी क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही हो? आपको पता है मीनाक्षी दीदी ने मेरे कमरे पे कब्जा कर दिया है। हे भगवान, मैंने मीनाक्षी को बताया था कि वो बाजू वाला कमरा जो है ना, वो तुम्हारे लिए है। हाँ लेकिन उसमें बेड नहीं है ना, तो कैसे रहेंगी आपकी बेटी, आपकी लाडली बेटी? और देखो मेरे पे जो हुक्म चला रही बैठी बैठी, मैं तो यहाँ से हिलूंगी नहीं, मैं तो हटूंगी नहीं, मैं तो थोड़े दिनों के लिए आई हूँ, आप एडजस्ट कर लीजिए। रिचा वो आई ना, तभी मैंने बताया था कि रिचा को उसका ना मत, बस अपना काम खुद करना और जो मैं कहूँगी वो करना। लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। मम्मी जी आप ना मुझे मत समझाइए, आप ना अपनी बेटी को समझाइए कि ये अब तेरा मायका है, लेकिन ना तेरी भाभी का ना ससुराल है, उसका खुद का घर हो चुका है, तो मेरे ना मुंह ना लगे आपकी लड़की। मैं बता दूंगी, लेकिन तू चिल्लाना बंद कर। क्यों चिल्लाना बंद करूं? मुझे पता ही था अगर वो इस घर में आएगी ना तो हर रोज महाभारत होने वाली है। नहीं बेटा तू शांत रह, सब मैं कर लूंगी। पहले ना अब जाके मेरा कमरा खाली करवाइए। हाँ आप बोलिए मीनाक्षी दीदी को, सारा सामान बिखर के रखा हुआ है कमरे में। मैं अभी मीनाक्षी को बुलाती हूँ और उसको समझाती हूँ, बस तेरा कमरा तेरा ही रहेगा। एक काम कीजिए ना, अपना जो ऊपर स्टोर रूम है जिसमें हम सारी कबाड़ की चीज़ें रखते हैं, हाँ, उसी में छोटा सा बेड लगवा दीजिए, वहाँ शांति से रहेगी।
आपकी बेटी। अरे बेटा तू सब मेरे पे छोड़ दे, मैं उसको समझा ही दूंगी। आगे से वो तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी और ना ही तेरे से झगड़ा करेगी, ठीक है ना? देखो ये ना हर रोज का हो चुका है, हर वक्त जब भी आती है कुछ ना कुछ चाहिए उसको और कभी ना कभी कोई चीज़ पे कब्जा करती है। लेकिन देखिए इस बार ना उसकी कोई बात नहीं चलेगी। बस मैं कह देती हूँ मम्मी जी, अगर मेरा कमरा खाली नहीं हुआ तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मीनाक्षी के आते ही ये सब बवाल शुरू हो गई। मुझे लगता है मुझे मीनाक्षी को बुलाना ही पड़ेगा। एक बार तो समझाया और समझाना पड़ेगा। सही में दामाद जी इतने अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलते, जो भी है चला लेते। लेकिन ये जो है ना मीनाक्षी, रुक, मैं तेरे से बात करती हूँ। मीनाक्षी, अरे ओ मीनाक्षी। आ रही हूँ। आप नहीं भी बोलते ना तो भी मैं आ जाती थी, क्योंकि मुझे भी आपसे कुछ शिकायत करनी है। अब क्या हुआ? यार हद होती है, मतलब ऋचा भाभी जब चाहे जब कुछ भी करके चली जाती है। इस बार तो हद ही हो गई, सब इधर उधर गद्दा वद्दा ये सब फेंकने लगे। मम्मा मैं आपकी लड़की हूँ, मैं पढ़ाई हो चुकी हूँ, मेरी शादी हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मुझे कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा। मतलब तू क्या समझती है? मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि उसको छेड़ना नहीं और उसके रूम में जाना नहीं। तू उसके रूम में क्यों गई? मैं इसलिए गई क्योंकि बाजू वाले रूम में बेड नहीं है, पता है ना आपको मम्मा, मुझे बेड के अलावा नींद नहीं आती। नहीं, हमारे घर में हम कुछ भी नखरा कर सकते, लेकिन अगर हम हमारे घर से बाहर जाते तो वहाँ पे जो भी मिलता है वो हमें सहना होता है। मैंने पहले ही बताया था। एक मिनट मम्मा, मतलब मैं अब पराई हो गई? सच में मैं अब पराई हो गई? मतलब मेरी शादी हो गई, इसका मतलब मैं अभी समझने की कोशिश कर। दामाद जी कुछ भी नहीं बोल रहे और तू ये सब कर रही है। मैंने पहले ही बोला था कि ऋचा के कमरे में जाना नहीं है, फिर भी गई ना। तुझे बेड की कमी है ना, 2 दिन में मैं बेड ला दूंगी। लेकिन फिलहाल तुझे जो भी कमरा मिला है ना वही कमरा तुझे रखना ही पड़ेगा। बस मैं कुछ नहीं जानती। अब 2 दिन के लिए भाभी को बोलो वो एडजस्ट करे, 2 दिन के बाद जब बेड आ जाएगा तब मैं एडजस्ट कर लूंगी। वो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? मैं बेड ला देती हूँ तुझे। तो अभी के अभी आप लेके आओ, मैं नहीं करने वाली बस। मीनाक्षी अगर तू ऐसे रही ना तो याद रख मेरी बात, 2-3 दिन में तुझे यहाँ से खाली करना पड़ेगा। क्यों मतलब तुझे यहाँ रखा वो मेरा गुनाह है? आप मेरी माँ हो मम्मा। अरे कुछ भी हूँ, लेकिन अभी तो शादीशुदा है। माँ हूँ तो क्या है, तो वो मेरी बहू है और मेरे जीवन के अंत तक मुझे वही काम आने वाली है। मैं आ जाऊंगी, अब डोंट वरी मम्मा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? बस तो जो कमरा तुझे दिया गया है ना वही कमरा तुझे रखना पड़ेगा और वहीं पे तुझे कुछ ना कुछ संभालना पड़ेगा। बस मैं नहीं एडजस्ट करूंगी मम्मा, प्लीज। हाँ तो ठीक है, ऋचा और गोविंद बोलेंगे ना तो यहाँ से तुझे खाली करना ही पड़ेगा। नहीं, भाई तो हमेशा मेरा फेवर नहीं। देखते हैं, आने दो फिर भाई को। आज आपसे बात करके कुछ मतलब नहीं है। कमाल है, इतना समझाने पर भी वो समझ नहीं रही है ना। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में यहाँ से उसको भागना ही पड़ेगा। बस